10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर के कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है, हाँ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसके बाद जो है फिर चैप्टर नंबर 4 आएगा। रोज एक वीडियो करके डालेंगे, समझ गया? लेकिन सबके लिए नहीं डालेंगे, ये नेट पर इस वीडियो सिर्फ देख पाओगे, इसके अलावा एक भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ाएंगे। जो यहाँ पढ़ता है उसका व्हाट्सएप पर जाएगा, उसका चलेगा यूट्यूब से ही चलेगा, यूट्यूब से ही चलेगा वो वीडियो। लेकिन यूट्यूब पर सर्च करोगे सारा वीडियो दिखाई देगा, वो वीडियो दिखाई नहीं देगा, समझ गया? तुम यदि किसी दूसरे आदमी का मोबाइल में भेजोगे तो उसका मोबाइल में भी नहीं चलेगा वो, समझ गया? तुमको हम भेजेंगे, तुम देख सकोगे, तुम किसी को भेजोगे नहीं चलेगा वो वीडियो, समझ गया? वैसा सिस्टम से भेजेंगे। इसलिए करके हर दिन एक वीडियो जरूर मिलेगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस अब सब विषय में ना नंबर चाहिए। मैथ में तुमको 90 नंबर आ गया, 100 नंबर आ गया, तो सब विषय में नंबर चाहिए, इसलिए करके पढ़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन सबसे पहले कहते किसको है? हिंद चीन कहते हैं 3 जगह को मिला करके एक जगह बना, समझ गया? जैसे लाओस है, एक एरिया है लाओस, एक एरिया है काम्बोडिया और एक एरिया है वियतनाम। ये तीनों मिला करके एक क्षेत्र बना, इसका नाम पड़ा हिंद चीन। इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? तो ये तीनों राज्य मिलाकर के एक समझो कि एक देश बना, और जिसका नाम क्या पड़ा? हिंद चीन पड़ा। और हिंद चीन क्यों नाम पड़ा? तो ये तीनों जगह में आधा कब्जा किया हुआ था हिंदुस्तान। कौन किया था आधा कब्जा? आधा कब्जा था चीन का। आधा कब्जा किसका था? चीन का। इसी का नाम क्या पड़ा? हिंद चीन, समझ गया? यहाँ पूछेगा क्वेश्चन कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं या देश आते हैं, समझ गया? कौन कौन से देश आते हैं हिंद चीन के अंतर्गत? कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस, काम्बोडिया और वियतनाम, ये 3 देश मिल करके एक देश बना है, जिसका नाम क्या पड़ा? हिंद चीन, समझ गया? आगे देखेंगे हिंद चीन में एक है वियतनाम। और वियतनाम का क्या हुआ? वियतनाम का जो है वियतनाम का जो है 2 हिस्सा हुआ। वियतनाम का क्या हिस्सा? 2 हिस्सा, समझ गया? एक हिस्सा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, एक पड़ा दक्षिणी वियतनाम। एक पड़ा उत्तरी वियतनाम, एक पड़ा दक्षिणी वियतनाम, ठीक है? उत्तरी वियतनाम का कोई बता दो शासक का नाम। बैठो। कौन था उत्तरी वियतनाम का शासक? हो चिन मिन। हो एक मिनट रोको, देखें कौन सा बच्चा आया उधर। अच्छा चलो, आप देखो हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसमें जो है सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जो करवाएंगे वही पूछेगा, उसी से रहेगा क्वेश्चन, समझ गया? इसमें 10-12 ठो क्वेश्चन करवाएंगे। कितना ठो? 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला, उसके बाद में 4 नंबर वाला रहेगा, ठीक है? यहाँ वियतनाम बाद में जब ये वियतनाम क्या नाम है आजाद हुआ, हिंद चीन आजाद जब हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि वियतनाम का 2 भाग हो गया। वियतनाम का 2 भाग हो गया। एक हो गया उत्तरी वियतनाम, एक हो गया दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बोला?
बाओदाई कौन बना? दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओदाई बना। बाओदाई बना। ये जो था अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है तो बोल देते हैं। तो ये जो था ये साम्यवादी राष्ट्र था, साम्यवादी राष्ट्र था, ठीक है। ये पूंजीवादी, ये जो था पूंजीवादी राष्ट्र था। यानी इस पर जो अपना जो अंतर्गत आता था, फ्रांस का अंतर्गत आता था और क्या नाम है अमेरिका का अंतर्गत। इसका नेतृत्व कौन कौन करता था? अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस। इसका कौन करता था? रूस। कौन करता था? रूस। समझ गया? अब देखो हुआ ये था कि हिंद चीन में सबसे पहले जब हिंद चीन का पता चला तो हिंद चीन जो है उसमें किसका कब्जा था? चीन और हिंदुस्तान के लोगों का। हिंदुस्तान का कब्जा था, चीन और हिंदुस्तान का कब्जा था। तो उसमें व्यापार करने के लिए सबसे पहले आया था हिंद चीन पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाल के लोग आए थे। समझ गया? पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आया। उसके बाद जो है फिर पुर्तगाल के लोग आया, अमेरिका का आया, उसके बाद जो है रूस का आया और सब आया, डच आया, स्पेन का लोग आया। समझ गया? ये सब व्यापार करने के लिए आया। सबसे लास्ट में आया था फ्रांस के लोग। ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रांस के लोग आया था। फ्रांस के लोग आया और वो व्यापार करने के साथ साथ क्या किया? वहां पर अपना कब्जा करने लगा, वहां पर अपना अधिकार जमाया। अधिकार जमाने लगा। धीरे 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 जब पूरा हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया तब क्या किया? वहां पर जो है अपना धर्म बदल दिया, वहां का धर्म परिवर्तन करना चाहा। तो फ्रांस में जो था कौन धर्म था? ईसाई धर्म के लोग ज्यादा रहते थे। कौन धर्म? ईसाई धर्म के लोग। समझ गया? ईसाई धर्म को वहां पर कहा कि नहीं ईसाई धर्म मानिए। जो ईसाई धर्म मानता था उसको बहुत सारा सुविधा भी देता था और जो नहीं मानता था उसके प्रति बहुत ही शत्रुता का व्यवहार करता था। समझ गया? धीरे धीरे फ्रांस के लोग वहां पर अपना अधिकार जमा लिया और क्या किया? वहां पर धर्म सुधारने लगा, धर्म में परिवर्तन करने लगा। बहुत लोगों ने हिंद चीन का बहुत लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है? आगे चल करके देखो क्या हुआ कि जब फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जब चला, समझ रहे हो, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस विश्व युद्ध में लड़ाई जब हुआ, फ्रांस को जब अपना सैनिक भेजना था तो क्या किया? सैनिक भेजा, लेकिन सबसे ज्यादा सैनिक कहां से लिया? हिंद चीन से लिया। कहां से लिया? लड़ाई जब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, सभी लगभग विश्व युद्ध में सभी देशों को सभी देश से लड़ाई होता है। समझ गया? तो फ्रांस जो था अमेरिका सबके साथ में, इंग्लैंड सबके साथ में था। तो उस युद्ध में क्या किया कि जब सैनिक भेजने का बारी आया तो क्या किया? सबसे पहले कहां का सैनिक भेजा? कहां से सैनिक भर्ती लिया? हिंद चीन से। कहां से सैनिक भर्ती लिया था? हिंद चीन से भर्ती लिया। ज्यादा से ज्यादा सैनिक कहां से लिया? हिंद चीन से लिया। और हिंद चीन में जब लड़ाई करने के लिए फ्रांस सब जा रहा था तो आगे वाला कतार में जो था, आगे वाला लाइन में, ये आगे वाला लाइन में यहाँ पर कहां का सेना रखा? हिंद चीन का रखा। हिंद चीन का सैनिक रखा। समझ गया? हिंद चीन का सैनिक सबको रखा। क्यों रखा? क्योंकि मरेगा तो पहले हिंद चीन का लोग मरेगा। अब फ्रांस का जो सैनिक सब था उसको क्या किया? सबसे अंतिम छोर में, सबसे यहाँ पर फ्रांस का सैनिक सबसे अंतिम कतार में जो है फ्रांस के सैनिक को रखा गया। समझ गया? सबसे अंतिम कतार में फ्रांस के सैनिक को रखा गया। समझ गया? ताकि युद्ध होगा तो युद्ध में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ का मारा जाए? हिंद चीन का मारा जाए। समझ गया? धीरे
ये सब बात जब आओ रुको, ये सब बात जब समझ गया, धीरे धीरे जो है फ्रांस के लोग जो था ये सब समझ गया, ये सब समझ गया कि ओ ये जो है धीरे धीरे फ्रांस वाला जो है अपना चालू किया, धीरे धीरे जो है फ्रांस वाला अपना कब्जा जमाया है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था, धीरे धीरे अपना कब्जा जमाया, फिर जो है अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया। अब देखो सैनिक भर्ती लिया तो जब सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से, हिंद चीन से लिया, और लड़ाई में भी सबसे आगे का बला कतार में जो है हिंद चीन का सेना को रखा कि ज्यादा से ज्यादा हिंद चीन का ही लोग मारा जाए, फ्रांस का बचा के, समझ गया। तो धीरे धीरे ये सब जब समझ गया तो फ्रांस का विरोध होने लगा, तब वहां भी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगा, जन्म लेने लगा, सब जो है फ्रांस वाला का क्या किया, विरोध करने लगा, क्या करने लगा, विरोध करने लगा। धीरे धीरे जो है पूरी तरह से यह राष्ट्रवाद फैल गया, समझ गया, यही कहानी था। अब जो है इसमें क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, चलो। कौन था बाओदाई, कौन था, यानी बाओदाई कौन था, तो बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप अन्नाम का शासक था। बाओदाई कौन था, हिंद चीन एक द्वीप के अन्नाम का शासक था, ठीक है, एक द्वीप के अन्नाम का शासक था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ता से क्या कर दिया, हटा दिया, सत्ता से हटा दिया। 25 अगस्त 1945 को जब वह गद्दी छोड़ दिया, समझ गया, उसके बाद जो है वियतनाम एक गणराज्य बन गया, वियतनाम स्वतंत्र देश बन गया, समझ गया ना। उसके बाद यहां भी जनता का अधिकार हो गया, ठीक है। यही पूछेगा, यदि पूछेगा कि बाओदाई कौन था, तो बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप अन्नाम का शासक था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ता से हटा दिया, और उसके बाद 25 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या हुआ था, वह गद्दी छोड़ दिया। कौन गद्दी छोड़ा था, बाओदाई गद्दी छोड़ दिया। उसके बाद जो है हिंद चीन एक गणराज्य बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुई थी। जेनेवा समझौता जो थी मई 1954 में हुई थी। कब हुई थी, मई 1954 में, साम्यवादी और अमेरिका के बीच में, साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुई थी, समझ गया। कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। जेनेवा समझौता कब हुई थी, मई 1954 में, मई 1954 में साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुई थी, ठीक है। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। एक था पूंजीवादी, समझ गया, और एक था साम्यवादी। पूंजीवादी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका और फ्रांस, जिस पर अमेरिका और फ्रांस का ज्यादातर वर्चस्व था, और साम्यवादी पर जो था रूस का वर्चस्व था, समझ गया। अब यह भी कह सकते हैं कि जो है इसमें जो है दो भागों में जैसे बांट दिया, एक हो गया उत्तरी वियतनाम, एक हो गया दक्षिणी वियतनाम, है ना। उत्तरी वियतनाम पर जो था साम्यवादी का प्रभाव था, दक्षिणी वियतनाम पर पूंजीवादी का प्रभाव था। उत्तरी वियतनाम का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन सा शासक कौन था, उत्तरी वियतनाम का हो चिन मिन था, और दक्षिणी वियतनाम का बाओदाई था, समझ गया। अपना मन से समझ लो, पर यहाँ से वहां गर्दा छोड़ा देना एग्जाम में, कलम की रफ्तार रुकना नहीं चाहिए, स्पीड वहां पर, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। जो पढ़ा रहे हैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रहने का उम्मीद है, इसीलिए 7-10 क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे ही। लिख लो, लिख लिया। हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ आंदोलन जो था एक धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे बुद्ध धर्म के लोगों ने शुरू किया था। यह आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1939 ईस्वी में शुरू किया था। एक बार पढ़ लो खाली, बिल्कुल किताबी भाषा से नहीं लिखाया जा रहा है, किताब से लिखाया जाएगा, किताबी भाषा लैंग्वेज रहेगा तो याद नहीं होगा, याद हो जाएगा आराम से। हुआ आंदोलन एक धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था,
जिसे बुद्ध धर्म के लोगों ने या अनुयायियों ने, बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने चलाया था या बुद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। यह आंदोलन जो था 1939 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके प्रमुख नेता जो थे हुइन फूसो था, हुइन फूसो था। कोनो बड़का बात नहीं है, याद होने वाला है कि हुआ आंदोलन एक धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हुइन फूसो था। यह एक धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बुद्ध धर्म के लोगों ने शुरू किया था। कैसे भी कहो, अपना मन से कहो, लेकिन वहां एग्जामिनर देख करके बताएगा कि ये अपना मन से लिखा है कि किताबी भाषा से लिखा है। किताबी भाषा से लिखा है इसका मतलब चोरी करके लिखा है, समझ गया? तो याद हो गया होगा, हो गया ना? हुआ आंदोलन बोलो। हुआ आंदोलन एक धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बुद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता हुइन फूसो था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो, मिटाते हैं। आप कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, तो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन। हिंद चीन में तो बहुत सारा देश आया था, हिंद चीन में बहुत सारा देश आया। ध्यान से सुन लो ना, खाली ध्यान से सुन लो। फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें तो हिंद चीन में बहुत सारा देश आया था, लेकिन सभी देश का उद्देश्य था, मकसद था क्या? वहां पर व्यापार करना। सबसे पहले कौन आया था हिंद चीन में जी? पुर्तगाली आया था, फिर डच आया, स्पेन आया, फिर जो है अमेरिका भी आया, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। इंग्लैंड भी आया था, फ्रांस के लोग आया था। तो लेकिन फ्रांस के लोगों का क्या मकसद था कि वहां पर व्यापार करने के साथ साथ अपना अधिकार भी जमाना, अपना सत्ता को भी प्राप्त करना, समझ गई? और सत्ता प्राप्त करके क्या हुआ कि वहां पर फ्रांस का जो धर्म था वो धर्म लागू करना। फ्रांस में जो धर्म चल रहा था वही धर्म वहां पर लागू करना। और फ्रांस वाला क्या किया? अधिकार करने के बाद वही धर्म लागू किया। फ्रांस का जो धर्म था वो धर्म वहां पर लगाया, चालू किया कि सभी लोगों को कहा कि अपना अपना धर्म बदलिए, फ्रांसीसी धर्म को अपनाइए। फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं ज्यादा अभी भी, वही ईसाई धर्म के का प्रसार किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांसीसी लोग जो था, जो सब वहां पर अपना अधिकार किया था, वो अपना अनुसार से कानून लागू करते थे। फ्रांस में जो कानून था वो कानून नहीं लागू करते थे, अपना सुविधा के अनुसार, अपना सुविधा के अनुसार। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था किसे क्या थी? तो एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था यही फ्रांसीसी लोग ही लागू किया था कि वहां पर किसानों को भर भर दिन काम करवा करके मजदूरी न देना, समझ गया? किसानों को कोई अधिकार नहीं था, किसान मजदूर जो है वोट नहीं डाल सकता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता है, अच्छा खाना नहीं खा सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग जो है उसका बात अंदर में रहेंगे, जो कहेंगे वही सुनना पड़ता था, समझ गया? यही सब था। हिंद इसी तरह से हिंद चीन में फ्रांसीसी का क्या हो गया? प्रसार हुआ। तो प्रसार कैसे हुआ? तो पहले वो अपना व्यापार करने के मकसद से आया, फिर जो है मान के चलो, फिर क्या किया? वहां पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या किया? धर्म परिवर्तन करने के बाद वहां पर जो है सैनिक बहाली किया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें सैनिक बहाली किया, तो सैनिक ज्यादा से ज्यादा कहाँ का था? तो हिंद चीन का था। लड़ाई जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, लड़ाई के फ्रांस की तरफ से जब सेना भेजा गया तो सबसे आगा वाला कतार में किसको भेजा गया? तो हिंद चीन के सैनिक को उतार दिया गया, ताकि जो है मरेगा तो हिंद चीन का ही सैनिक मरे, फ्रांस का बचल रहे, समझ गया? इसी प्रकार से जब वो अपना क्या किया? प्रसार किया हिंद चीन में। अब एक क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार यानी एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। एजेंट ऑरेंज, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें।
अब ये रासायनिक हथियार जो है एजेंट ऑरेंज, ये बहुत खतरनाक हथियार था। जब युद्ध हुआ था तो युद्ध हुआ था, बंदूक गोली से तो युद्ध हुआ ही था, लेकिन अमेरिका क्या किया, अमेरिका जो है वियतनाम पर क्या क्या, एजेंट ऑरेंज जो रासायनिक हथियार है, रासायनिक बम है, ये फेंकवा दिया। ये बम फेंकवा दिया, क्या हुआ, ये बम फेंकने से लोगों का चेहरा पर बड़ा धब्बा धब्बा पड़ गया, समझ गया। और वो कोई गोली बारूद नहीं था, वो बम फेंक दिया तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो एरिया में, जो एरिया में फेंका जाता था बम, उस एरिया में शरीर में जगह जगह पर धब्बा हो जाता था और उसमें बहुत ज्यादा जलन होता था। क्या होता था, बहुत जलन होता था। और उससे क्या होता था, आदमी जो है ज्यादा ज्यादा बीमार पड़ता था, बीमार पड़ के क्या होता था, मर जाता था। जैसे पेड़ पौधा पर जो था एजेंट ऑरेंज जो है, ये पेड़ पौधा पर छीट देता था, तो पेड़ पौधा क्या होता था, हरा भरा वृक्ष जो है वो सूख जाता था। क्या होता था, सूखते सूखते धीरे धीरे मर जाता था, जंगल का जंगल नष्ट हो जाता था, समझ गया। बहुत सारा आबादी वाला जब एरिया, जहाँ एरिया था वहां भी बम, ऐसी सब बम को फेंक करके वहां पर भी नष्ट करता था, ताकि एक से एक बीमारी उत्पन्न हो और बीमारी से लोग मर जाए, समझ गया। रासायनिक हथियार जो है एजेंट ऑरेंज, ये बहुत खतरनाक था। चलो अब जो है हो चिन मिन मार्ग क्या है, तो हो चिन मिन मार्ग कोई मार्ग ना, एक मार्ग ना होकर के एक भूल भुलैया था। जो मुख्य मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा तक जाता था, जो मुख्य मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा तक जाता था। आप देखो ये जब फ्रांस की ये हुआ था, क्या हुआ था, सॉरी फ्रांस ने वियतनाम का को दो भागों में हो गया था, वियतनाम दो भागों में बढ़ गया था, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के शासक को कौन थे, हो चिन मिन थे। हो चिन मिन बड़ा अच्छा आदमी था, समझ गया। ये जो था दक्षिणी वियतनाम का शासक जो था बाओदाई, ये बड़ा लंगटा आदमी था, समझ गया। तो ये क्या करता था, हिंद चीन का लोग जो था, हिंद चीन का लोग, सॉरी वियतनाम का लोग किसका साथ देगा, तो जो अच्छा आदमी रहेगा उसी का ना साथ देगा। अच्छा आदमी कौन था, हिंद चीन था। हिंद चीन जो था, हिंद चीन के नाम से ही एक रोड बना था, सॉरी हिंद चीन नहीं, हो चिन मिन। हो चिन मिन एक आदमी था ना, हो चिन मिन एक आदमी था, वो आदमी जो एक रोड बनाया था उसी का नाम था हो चिन मिन मार्ग, समझ गया। तो हो चिन मिन मार्ग जो था एक मार्ग था, एक मार्ग से क्या था, कई मार्ग आता था। जैसे यहाँ सड़क, ये सड़क टाइप का है, समझ गया ना, रास्ता है, रोड नहीं है। अब यहाँ से एक रोड इधर भी गया है, एक रोड इधर भी गया है, एक रोड इधर भी गया है, एक रोड इधर भी गया है और एक रोड इधर भी गया है, ठीक है। प्रत्येक एक मुख्य मार्ग से 4 ठो रोड निकलता था और चारों रोड क्या होता था, 4 रोड में से एक रोड जो था दक्षिणी वियतनाम से होकर के उत्तरी वियतनाम तक जाता था, दक्षिणी वियतनाम से होकर के उत्तरी वियतनाम तक जाता था। अब बाकी 3 रोड जो था फिर घूम फिर करके तुमको यहीं ला देता था। कहाँ ला देता था, इसी रोड में से करके मिला देता था। फिर आदमी यहाँ से आकर के इधर जाता था, समझ गया। फिर आदमी जाए यहाँ से आकर के इधर आ जाता था, यहाँ से आकर के इधर आ जाता था। यानी हो चिन मिन मार्ग एक भूल जाता, जो प्रत्येक मुख्य मार्ग से होकर के 3 रास्ता होता था, 3 रास्ता गलत होता था, एक रास्ता सही होता था। और ये बनाया था उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया, लोगों लगभग बनाया था, समझ गया। और ये बड़ा सीधा साधा रास्ता नहीं था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, जंगल हो करके, पहाड़ हो करके, नदी हो करके जाना पड़ता था। चालू है ना, चालू, हाँ जाना पड़ता था, बहुत कठिनाई था। अमेरिका का सैनिक सब जो था, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में लड़ाई हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जब लड़ाई हुआ, अमेरिका का सैनिक जब घुसना चाहता था तो उसको पता नहीं चलता था हम किधर से जाए, वो इधर से जाता था और घूम फिर करके फिर यहाँ आ जाता था। कहता था तो भाई तो क्या हो गया रे, तो फिर वही आ गया। तब क्या करता था, यहाँ पर बम गिरा देता था, बम से रास्ता को खराब कर देता था, ताकि फिर जब इधर से आएंगे तो पता चलेगा वो यही बम मारे थे, यही बम मारे थे, यही आगे, ये रास्ता अब नहीं आना, अब दूसरा रास्ता जाना। क्योंकि एक जगह से, प्रत्येक मुख्य मार्ग से 4 सड़क गुजरता था। क्या सड़क गुजरता था, जिसमें से 3 ठो जो था फिर वहीं ला देता था और 1 ठो आगे लेके जाता था, समझ गया। अब वहां का उत्तरी वियतनाम का महिला सब इतना तेज थी
वो क्या करती थी कि वो सड़क को फिर से, जैसे बम गिरा के सैनिक गया आगा, महिला सब अपना काम शुरू कर देती थी और वो जो है सड़क को तुरंत सही कर देती थी। समझ गया? क्योंकि अलकतरा वाला तो रोड था नहीं, मट्टी वाला ना रोड था, उसको सरिया देता था। सैनिक सब जब फिर वहां से आता था, कहता नहीं ये रास्ता तो नहीं गई थी, यहाँ तो बम मारे थे, यहाँ बम तो है नहीं गिरा हुआ। समझ गया? सैनिक इस प्रकार से कई महीनों तक चक्कर काटते रह गया रास्ते में, बहुत सैनिक तो भूखे प्यासे मर गया। समझ गया? ये अमेरिका का सैनिक जो घुस रहा वहां का घुस नहीं पाया। समझ गया? बहुत हद तक सैनिक घुस नहीं पाया, और बहुत जो कुछ घुस भी गया तो उसका सहायता के लिए तो मान के चलो उसको बम बारूद चाहिए ना, फिर बम बारूद पहुंचाने के लिए सैनिक जा ही नहीं पाया। जैसे सैनिक गया तो उसको खाना भी नहीं चाहिए, खाना पहुंचाने के लिए भी नहीं कोई जाएगा, वो जा भी नहीं पाया। बहुत सैनिक तो भूखले मर गया, अब बहुत को तो ऐसे मार दिया। वहां का रास्ता का ज्ञान किसको था? तो वियतनाम के लोग, जो उत्तरी वियतनाम के लोग था, उसको पता था कि कौन सही रास्ता है कौन गलत रास्ता है। समझ गया? तो हो चिन मिन मार्ग क्या था? हो चिन मिन मार्ग कोई मार्ग नहीं था, एक भूल भुलैया था जो उत्तरी वियतनाम के शासक हो चिन मिन के द्वारा बनाया गया था। समझ गया? और जब अमेरिका का सैनिक सब जो है दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम में युद्ध हुआ था, तो दक्षिणी वियतनाम अमेरिका का सैनिक घुसना चाह रहा था, तो उसको इसी रास्ता से जाना पड़ता था। और हो चिन मिन मार्ग में प्रत्येक मुख्य मार्ग से 4 ठो कच्ची सड़क निकलता था। समझ गया? कच्ची पक्की सड़क निकलता था, जिसमें से 3 सड़क जो था उसको पुनः फिर वही जगह पर ला करके खड़ा कर देता था। एक सड़क जो था उसको आगे लेके जाता था। समझ गया? अमेरिका सैनिक सब तो क्या करता था, जब एक सड़क जो सड़क से आ गया फिर वही सड़क पहुंच जाता था, कहता था यहाँ बम फेंक दो, ताकि पता चलेगा कि यहाँ बम फेंके थे, ये रोड नहीं जाना है, अब दूसरा रोड जाना है। ठीक है? लेकिन वहां का वियतनाम के लोग सब, महिला सब जो थी, उस बम वहां जो सड़क को तोड़ता था, अमेरिका का सैनिक सब उसको सही कर देता था तुरंत। समझ गया? चलो रोक दो अब। ये मैली गांव की घटना क्या थी? मैली गांव जो है कहाँ का गांव है? ये वियतनाम का एक गांव है। समझ गया? कहाँ का? वियतनाम का एक गांव है। समझ गया? जहां पर अमेरिका जो है बड़ा ही खराब काम किया, अमेरिका का सैनिक बहुत ही खराब काम किया। मैलीज गांव जो है वियतनाम का एक गांव है, जहां पर अमेरिका के लोग जो है बहुत ही खराब काम किया है। क्या काम किया है खराब? मैली गांव जो है दक्षिण वियतनाम का एक गांव है, दक्षिण वियतनाम का एक गांव है। अमेरिका के सैनिक सबको लगा, अमेरिका के सैनिक सबको क्या लगा? अमेरिका के सैनिक सबको लगा कि यह जो है, यहाँ इस गांव के जो लोग हैं वियतकांग के समर्थक हैं। देखो, मैली गांव जो है दक्षिण वियतनाम का एक गांव है। अमेरिका के सैनिक को लगा कि यह गांव जो है वियतकांग, अमेरिका के सैनिक को क्या लगा कि वियतकांग का समर्थक है। समझ गया? इसीलिए अमेरिका का सैनिक क्या किया, उस गांव पर आक्रमण किया और उस गांव में सारा पुलिस को गोली मार दिया। पुलिस ने सारा पुरुष को मर्द सबको गोली मार दिया। और महिला बच्चा सब, कम उम्र की बच्ची सबके साथ में सामूहिक बलात्कार किया। एक महिला के साथ में 10-10 आदमी, 5-5 आदमी मिलकर के बलात्कार किया। और उसके बाद बलात्कार करने के बाद क्या किया, गांव में आग लगा दिया। गांव में आग लगा दिया पूरा गांव में, ताकि कोई, पुरुष को तो पहले मार दिया था, ताकि कोई महिला भी ना बचे और इस घटना को कहीं जाकर के ना कहे। समझ गया? सारा महिला बच्चा सब जो है तरफ तरफ करके मर गया। इसके बाद इसी घटना को वहां का एक बूढ़ा आदमी जो था, जो कि किसी कारणवश अमेरिका के सैनिक से नहीं मरा था, बच गया था। जब वो बच गया था तो इस घटना को जो है पूरा विश्व में उजागर किया, सभी जगह मीडिया के माध्यम से ऐसे कह करके
जो है कहा कि अमेरिका का सैनिक किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक वहां पर मैली गांव में घटना किया। समझ गया। इससे जो था अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय निक्सन था। कौन था? निक्सन का बहुत बदनामी हुई, निक्सन का बहुत बदनामी हुई। समझ गया। तो यही था मैली गांव का घटना। मैली गांव की घटना क्या थी? तो मैली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। अमेरिका के सैनिक वहां पर आया और अमेरिका के सैनिक को लगा कि ये लोग जो है वियतकांग का समर्थक है, वियतकांग का समर्थक है। इसीलिए वो सैनिक सब जो है उस गांव पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद गांव के सारे पुरुष को जो है गोली मार दिया और महिलाओं तथा लड़कियों से बच्चियों सब के साथ में सामूहिक बलात्कार किया कई दिनों तक। समझ गया। बलात्कार करने के बाद में क्या किया? गांव में आग लगा दिया। सारा महिला बच्ची सब जो है सब जल करके मर गई, तड़प करके मर गई। इसी घटना को एक पुरुष जो था अमेरिका के सैनिक के द्वारा नहीं मारा गया था किसी कारणवश, वो बच गया और वो बच करके इस घटना के बारे में सभी को बताया। तब जो है पूरी दुनिया में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की वो पूरी तरह से बदनामी हुई, पूरी इज्जत कचरा हो गया, थो हो गया। समझ गया। जो जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन था उस समय, उसकी काफी आलोचना हुई, काफी निंदा हुई पूरी दुनिया में। यही थी मैली गांव की घटना। ठीक, चलो आज का रोक दो। फिर इसके आगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है हम करवा देंगे। ठीक है। और इस चैप्टर से चालू करो। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन है जो पूछने वाला है। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? ये योजना के बारे में लिखना है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन, ये क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से भी आई है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का। कितना? 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन हम करवाएंगे कब? शाम में लाइव में करवाएंगे। कब करवाएंगे? लाइव क्लास में करवाएंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर लाइव में चलेगा और दूसरा चैप्टर भी लाइव में चलेगा। समझ गया। ये लाइव सब देख सकेगा, जो भी यूट्यूब पर रहेगा वो देख सकता है। समझ गया। इस आज के क्लास के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्लास प्राइवेट क्लास होगा, वीडियो प्राइवेट होगा, सबके लिए नहीं होगा। जिसको हम भेजेंगे उसी के लिए होगा। ठीक है। चलो चालू कर दो, बंद कर दो।